सो गाइस, हम लोग जब भी बाइक या कार खरीदने जाते हैं तो हमें अक्सर एक चीज़ बताई जाती है कि गाइस इस बाइक का इंजन इतना कैपेसिटी का है और ये इतना टॉर्क जनरेट करता है और इतना आरपीएम और इतनी बीएचपी की पावर जनरेट करता है। सो गाइस, बेसिकली ये टॉर्क और आरपीएम बीएचपी क्या होता है, ये सारा कुछ आज इस वीडियो में समझेंगे। और ये वीडियो लास्ट है, आप वीडियो बहुत सारी देखेंगे यूट्यूब पर, कहीं भी इसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन इस वीडियो में आज आप जान जाओगे कि बीएचपी एक्चुअल में क्या होती है, किस टाइप के प्रोसेस को एक्चुअल में टॉर्क बोला जाता है और किस टाइप के प्रोसेस को बीएचपी बोलते हैं। बीएचपी और टॉर्क और आरपीएम सारा कुछ इस वीडियो में समझेंगे। तब तक 576 के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बताना वीडियो कैसी लगी। और चलिए, मैं हूं आयुष और चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सो गाइस, इस बात को हम पेन और बुक से समझेंगे बिकॉज मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ टॉर्क और आपका एचपी क्या होता है। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं टॉर्क के ऊपर। सो गाइस, जो गाड़ी का पावर होता है, जो गाड़ी में पिकअप होता है, 0 to 100 की स्पीड में जितना जल्दी ये बाइक स्पीड को कवर कर पाएगी, उस चीज को बोलते हैं पावर और पिकअप। तो ये गाड़ी में जितना ज्यादा होता है, गाड़ी में उतना ज्यादा टॉर्क होता है। तो गाइस, बेसिकली बात ये है कि अगर टॉर्क अच्छा है तो बाइक में एचपी भी अच्छा ही होगा। सो गाइस, बात करते हैं इसमें फोर्स की। देखिए, फोर्स और डिस्टेंस इज इक्वल टू टॉर्क। गाड़ी में ये इंजन होता है गाइस, और इंजन में ये हमारा पिस्टन लगा होता है जो ऊपर नीचे चलता है। सो गाइस, गाड़ी में जो ये इंजन का ये डिस्टेंस होता है, पिस्टन और इंजन के बीच में ये जो लगा होता है रॉड, इसमें ये जो डिस्टेंस होता है, और जो हमारा यहाँ पर आग जलती है और यहाँ पर जो प्रेशर से स्पार्क प्लग से आग जलती है और फ्यूल यहाँ पर जो जलता है, इस कारण जो इस पर फोर्स लगता है, जिस कारण वो जितनी फोर्स से इस इंजन को नीचे धकेलता है, उसको हम बोलते हैं फोर्स। तो फोर्स और डिस्टेंस इसमें जो बीच में होता है, इसमें से दोनों में से कोई भी एक अगर बढ़ा देंगे तो हमारा ये टॉर्क बढ़ जाएगा बाइक में। तो ये आप देख पा रहे हैं, जो इंजन का गोल चक्का है, ये अगर आप इस चीज़ को घुमाते हैं, एक देखिए, ये कोई पर्सन है, ये कोई पर्सन है और ये कोई प्रोडक्ट है, और इस प्रोडक्ट को यहाँ से यहाँ ले जा रहा है, तो यहाँ स्ट्रेट फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग ओनली फोर्स बोलते हैं। लेकिन गाइस, अगर हम किसी चीज़ को सीधा ना घुमा करके राउंड शेप में घुमाएंगे, राउंड शेप में, इस टाइप में, तो इसको लीन फोर्स बोलते हैं, मतलब राउंड शेप में रोटेशनल फोर्स। तो गाइस, इंजन में लगने वाला रोटेशनल बल, जैसे कि आप देख रहे हैं, स्ट्रेट नहीं बल्कि रोटेशनल फोर्स लगता है, रोटेशनल फोर्स टॉर्क कहते हैं। सो गाइस, जो भी आप किसी जैसे रेंच को, आप किसी रेंच को कसेंगे तो वहाँ रोटेशनल बल लगता है, उसको टॉर्क बोलते हैं। तो इसका टॉर्क, इसका रोटेशन जितनी ही ज़्यादा स्पीड में होगा उतना ज़्यादा गाड़ी में टॉर्क होगा। तो गाइस, किसी भी चीज़ पर लगने वाले रोटेशनल बल को हम टॉर्क कहते हैं। तो ये हो गई टॉर्क की डेफिनेशन। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, डेफिनेशन टॉर्क की लिखी है कि किसी भी चीज़ पर लगने वाला रोटेशनल फोर्स को टॉर्क कहते हैं। भी कभी हम गाड़ी को ब्रिज पर चढ़ाते हैं तो गाइस, वहाँ पर हमें स्पीड की नहीं, एक्चुअल में ये टॉर्क की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर स्पीड में अगर हम चौथे पाँचवें गियर पे गाड़ी डालेंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी, और अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वापस नीचे भी गिरेगी। इसलिए अगर हम पहले गियर में गाड़ी को उठाएंगे और फिर दूसरे गियर में गाड़ी को ले जाएंगे तो टॉर्क बेसिकली वहाँ यूज़ होगा। एंड गाइस, ये हो गया टॉर्क, मेन टॉर्क ये हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टॉर्क किसे कहते हैं, कि मतलब पहिए पर लगने वाला रोटेशनल बल, उसको बोलते हैं टॉर्क। और आप यहाँ समझिए अब एचपी, एक्सेलरेशन एंड स्पीड को हम एचपी कहते हैं। अगर आप गाड़ी में बैठे हैं और एकदम से आपकी किसी ने स्पीड बढ़ा दी और आप एकदम से गाड़ी में पीछे चिपक गए और गाड़ी में आगे नहीं हो पा रहे, चिपके हुए पीछे, जब गाड़ी मुड़ती है तो आप देखते हैं कि आप अपोजिट साइड चिपक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक फोर्स काम करता है गाइस, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। मतलब गाड़ी एकदम से उस स्पीड से अगली स्पीड पे जा रही है, 50 से 100 पे जा रही है, 10 से 20 पे जा रही है, तो जिस स्पीड में हम कन्वर्ट होते हैं उस स्पीड के लिए हमें पीछे धकेला जाता है ताकि गाड़ी आगे भाग सके। इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन स्पीड, इसको बोलते हैं एचपी। तो गाइस, एक आरपीएम, जब कभी इंजन का जो हमारा ये आप देख पा रहे हैं, जब ये एक बार ऊपर नीचे आता है तो ये एक बार घूमता है, और जब ये एक बार घूमता है, ये इस राउंड से इस राउंड पर एक बार जब घूम जाएगा तो इसको एक आरपीएम बोलते हैं। और ये एक आरपीएम 1 मिनट में जितनी बार घूमेगा वो गाड़ी की आरपीएम उतनी हो जाएगी। जैसे 1 मिनट में कोई गाड़ी 7000 बार घूम जाती है, इंजन 7000 बार इंजन घूम जाता है, तो उसको उसका एचपी 7000 आरपीएम हो जाएगा। और आप आरपीएम कैसे निकालेंगे मैं आपको बताऊंगा।
ये देखिए टॉर्क 0 इक्वल टू आरपीएम 0। अगर आपका टॉर्क 0 है तो आरपीएम भी 0 ही रहेगा। अगर आपका टॉर्क ज़्यादा है तो आपका आरपीएम ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगा। तो आरपीएम इज इक्वल टू रोटेट पर मिनट, रोटेट पर मिनट में जितना रोटेट होगा वो इंजन आरपीएम उतना होगा। तो इसका फॉर्मूला ये होता है टॉर्क गुणे आरपीएम बटे में 52 इक्वल टू एचपी। गाड़ी का जो टॉर्क है यहाँ रखिए, टॉर्क उसका कितना आरपीएम चल रहा है 1 मिनट में यहाँ रखिए, डिवाइड 52 कर दीजिए, एचपी आपका निकल आएगा। मुझे लगता है अब आप पूरी तरीके से समझ गए हैं कि टॉर्क क्या होता है और आरपीएम क्या होता है। गाइस ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, और लाइक करना, कमेंट करना, बताना वीडियो कैसी लगी। एंड हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।